हिजाब पे पूरे देश में बवाल हो गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देने के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। अब ये सही है कि गलत है, इस पे जो है सोशल मीडिया पे बैठ के जो है अपना अपना राजनीति दुकान चलाने वाले लोग अपना अपना नफा नुकसान देख के स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब बिहार के अस्पताल की सीढ़ियों पे लाश खींचा जाता है उस समय आप लोग बवाल क्यों नहीं मचाते, सवाल क्यों नहीं पूछते? और अगर यहां पे नीतीश कुमार को आप लोग गलत कह रहे हैं अपनी राजनीति दुकान चला के, तो फिर अशोक गहलोत को क्या कहेंगे? यकीन मानिए नीतीश कुमार जी हर 15 दिन पे जो है इस प्रकार का मौका देंगे आप लोगों को। इसके पहले भी देते आए हैं। चुनाव के दौरान आप लोगों ने देखा किस प्रकार की एक्टिविटी थी उनकी, उसके पहले भी आप लोगों ने देखा। हम बिहार के लोगों ने ही नीतीश कुमार को चुना है। 2015 2005 से जो है उन्हें लगातार चुन रहे हैं हम लोग। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं ये। कुछ लोग जो है विकास पुरुष कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इन सब चीजों के बीच में एक डेटा सामने आया। पता है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा लेबर जो है वो बिहार से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 70 लाख से ज्यादा लोग जो है बिहार से बाहर जाके सिर्फ और सिर्फ मजदूरी का काम करते हैं। इस पे कभी आप लोगों ने हंगामा किया, हल्ला मचाया? अगर आप लोगों ने इस बात पे हल्ला नहीं मचाया तो हिजाब पे हल्ला मचाने का अधिकार आप लोगों को किसी ने नहीं दिया। अगर बिहार के अस्पतालों पे आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया तो मुख्यमंत्री ने हिजाब खींच दिया, इस पे आवाज उठाने का अधिकार आप लोगों को किसी ने नहीं दिया। और अगर अस्पताल को आप भूल जा रहे हैं और इस मुद्दे को जो है हवा देने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलत किया, तो यकीन मानिए आप सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान चलाना चाहते हैं, राजनीति। अगर आप अस्पताल के लिए आवाज उठा रहे हैं, बिहार में कुव्यवस्थाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या आपको पता है आज कितना मर्डर हुआ है बिहार में? कल कितना हुआ था? परसों कितना हुआ था? क्या आपको पता है एक शिक्षिका को जो है गोली मार दी गई? क्या आपको पता है ब्लॉक में जो है किस प्रकार से जो है कुव्यवस्था फैली हुई है, किस प्रकार से धांधली फैली हुई है, किस प्रकार से जो है अंचल में जो है सीओ जो है लोगों को लूट रहे हैं, कितने लोगों की मौत बेवजह जो है सिस्टम की चक्की में पीस के जो है बिहार में हो जा रहा है? उन सब मुद्दों पे आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे। चूंकि लड़की मुस्लिम थी और हिजाब पहनी थी, उसके हिजाब को जो है इन्होंने खींच दिया, इसलिए आप लोगों ने बवाल किया। आपको पता है जॉर्डन का जो राजा है वो मोहम्मद साहब के वंशज है। आपको नहीं भरोसा है? गूगल पे जाके सर्च मारिए। और जॉर्डन में जो है कोई हिजाब नहीं पहनता है। और आप यहां पे हिजाब का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो है आप हिजाब को जो है धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। अगर आप हिजाब को धर्म से जोड़ के नहीं देखते तो शायद आप मुद्दा नहीं उठाते। और अगर हिजाब को आप धर्म से जोड़ के देख के जो है आपको लगता है कि धार्मिक भावनाएं आपकी आहत हुई है, तो उसी धर्म के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब मुसलमानों की मौत अस्पतालों में जो है कुव्यवस्थाओं के कारण हो जा रही है तो आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आवाज उठाना चाहिए। इसको धर्म से जोड़ के मत देखिए, इसको एक लाचार सिस्टम से जोड़ के देखिए जिसको चुन दिए हैं हम बिहार के लोग। और हमारा मुख्यमंत्री गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और उसकी एक्टिविटी से हम दुखी हैं। ये बात सही है। इसके पहले भी जो है बहुत बार हम लोगों ने वीडियो बनाया, आवाज उठाया। चुनाव के समय में ध्रुवीकरण हो गया, बिहार की बात तो जो है हम जनसुराज के लोग ही कर रहे थे। आपने 5 सीट भी हमें नहीं दिया और आज जो है आप वही कर रहे हैं। क्या पता है आपको अस्पतालों की स्थिति क्या है? एक बहन अपने भाई को अस्पताल में खो देती है और जब सवाल किया जाता है डॉक्टर से तो डॉक्टर जो है उसको दबाने के लिए, गरीब को दबाने के लिए जो है अंग्रेजी में बात करने लगता है और बाद में पता चलता है उसका पूरा अंग्रेजी ही टूटा फूटा है। अर्जेंटीना से जो है लियोन मेसी आते हैं भारत में, उनको इंग्लिश बोलने आता है लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलते, अपने भाषा को बोल के चले जाते हैं। और यहाँ पे गरीबों को दबाने के लिए जो है अस्पतालों में जो है कुछ डॉक्टर जो है टूटी फूटी इंग्लिश बोल देते हैं बिहार में। उस बात पे तो आप लोगों ने हंगामा नहीं किया। कश्मीर महबूबा मुफ्ती की जो है बेटी जो है इस बात पे स्टेटमेंट दे रही है। अरे हद है भाई, तुम अपने कश्मीर को देखो ना। और बिहार को देखना है तो बिहार के हालात को बदलने के लिए देखो ना। बिहार को तो आप धर्म के तराजू पे तौल के जो है आप स्टेटमेंट दे रहे हैं।
हिंदुओं की मौत होती है, मुसलमानों की मौत होती है, कुव्यवस्थाओं की वजह से होती है, उस समय कहां क्यों खामोश हो जाते हैं? और अगर इस एक्टिविटी को कोई गलत कह रहा है तो फिर आपको अशोक गहलोत के भी एक्टिविटी को गलत कहना पड़ेगा। हालांकि अगर मेरी माने तो अशोक गहलोत ने भी गलत किया और नीतीश कुमार ने भी गलत किया, क्योंकि उन्होंने, नीतीश कुमार ने हिजाब को खींचा है, इसलिए जो है बहुत सारे हिंदुवादी लोग जो है इस एक्टिविटी को सही कह रहे हैं। हिजाब के जगह पे वो अगर किसी महिला का पल्लू खींच देते, साड़ी खींच देते, तो क्या कहते हैं? गलत है, इस बात को मानना पड़ेगा। और हां, आप लोग भी जो है धर्म के नाम पे जो है जो हो हल्ला मचाए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जॉर्डन के जो राजा हैं, जो मोहम्मद साहब के 43वें वंशज हैं, वो, उनकी पत्नी हिजाब क्यों नहीं पहनती है? उनकी बेटी हिजाब क्यों नहीं पहनती है? और उस देश में जो है हिजाब क्यों नहीं पहना जाता है? तो हिजाब को धर्म से जोड़ के मत देखिए। नीतीश कुमार जी की इस एक्टिविटी को आप इस हिसाब से जोड़ के देखिए कि हमारे बिहार का सीएम है, जो वर्तमान समय में जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है वो बीमार है। अब जिस प्रकार से बीमार है, लेकिन वो बीमार है। अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार जी को जो है टाटा बाय बाय बोल के जो है कुर्सी का मुंह छोड़ के जो है किसी और को बिठा देना चाहिए। किसी और को भी बिठा दीजिए, किसी को भी बिठा दीजिए, सम्राट चौधरी को बिठा दीजिए या किसी को भी बिठा दीजिए, वहां पे किसी को भी बिठा दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, अब आपका समय आ गया, टाटा बाय बाय बोलिए और जाइए। किसी को भी बिठा दीजिए, आप अपने जाति के किसी व्यक्ति को बिठा दीजिए, आप अपने बच्चे को बिठा दीजिए, सम्राट चौधरी जी को बिठा दीजिए, जदयू के किसी नेता को बिठा दीजिए, बीजेपी के किसी नेता को बिठा दीजिए, किसी को भी बिठा दीजिए। लेकिन अब आप उस कुर्सी के मर्यादा को जो है बचा नहीं पाइएगा। अब उस कुर्सी के गरिमा को आप बचा नहीं पाइएगा, ये बात सही है। और हां, इसको धर्म के तराजू पे तौल के जो है पक्ष और विपक्ष में बट के जो है जो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, बिहार के अस्पताल में हर दिन ना जाने कितनी माएं जो है उनका कोख सूना हो जा रहा है। ना जाने कितना लाचार पिता जो है वो अपने बच्चे को खो दे रहा है। ना जाने कितनी बहन जो है वो अपने भाई को खो दे रही है। आवाज उठाइए ना स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए। आवाज उठाइए उस बिहार का जर्जर हो चुका सिस्टम जो रोज गरीब को लूट रहा है, उसके खिलाफ। अच्छा लगेगा, इंसानियत बचेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। मेरा ये राय है कि नीतीश कुमार जी का एक्टिविटी गलत है और इसको जो है कहीं भी हम लोग डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और हां, हिजाब के नाम पे जो हो हल्ला मचाए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप हिजाब के नाम पे हो हल्ला मचाइएगा तो बिहार का एक बहुत बड़ा आबादी और देश का एक बहुत बड़ा आबादी जो है वो बेवजह नीतीश कुमार जी के समर्थन में आ जाएगा और इन सब चीजों के बीच में हमारे बिहार का विकास कहीं खो जाएगा। हम बिहार के विकास पे चर्चा करना चाहते हैं, हम नए बिहार पे चर्चा करना चाहते हैं, हम नालंदा जो पूरे भारत का, पूरे दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी बिहार में बना था, उस ज्ञान की बात करना चाहते हैं। हम गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ जिस धरती पे, उस धरती की बात करना चाहते हैं। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर बात कीजिए। वहां पे हर दिन ना जाने कितने लोगों का हिजाब जो है खींच लिया जाता है, ना जाने कितने लोगों के सर के ऊपर से पल्लू जो है हटा दिया जाता है। अब इसको समझना आप लोगों के ऊपर है। समझिए तो ठीक है, और नहीं समझिए तो धर्म के नाम पे, हिजाब के नाम पे आपस में लड़ते रहिए। बाकी नीतीश कुमार जी हर 15 दिन पे आप लोगों को इस प्रकार का मौका देते रहेंगे। जय हिंद।